एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। सो फ्रेंड्स, इसे देख के आप समझ गए होंगे। जी हाँ, ये है वीडियो का पार्ट 2। पार्ट 1 का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है और ये है बहुत ही खूबसूरत सी बोलेरो जैकेट। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है इसका तो मैं बता दूं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी सी ये बोलेरो जैकेट बनी हुई है। और ये जो जैकेट है वो फ्रेंड्स स्मॉल साइज़ है, जो 28 चेस्ट तक की आराम से आ जाएगी। अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो बड़ी भी बन जाएगी। बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा पैटर्न है और स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा ही इसे बनाना बताया है। 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ये है दूसरा वीडियो मींस पार्ट 2 जिसमें मैं आगे का बनाना बताऊंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो। बट आगे बढ़ने से पहले अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और आने वाले बेल आइकन को भी ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये पैटर्न। तो फ्रेंड्स, अब इतना बनाने के बाद अब इसके ऊपर बनाना है। ये देखिए, ये इस तरीके से मैंने मोड़ रखा है। ये जो हमने आर्म होल यहाँ पे बनाया है, जस्ट इसके ऊपर एक और अभी हमें इस तरह की टिक्की लगानी है। तो उसे कैसे लगाना है, और जैसे मैं इधर का लगाऊंगी सेम वैसे ही आपको इधर का भी लगाना है। यहाँ मैंने उतना ही देखिए जितना बनाते हैं उतना बना रखा है। और अब ये गले वाला साइड है, इधर का भी और इधर का भी। ये है आपका इधर वाला आर्म होल। तो गले वाले साइड में जहाँ से देखिए आपने ऐड कर रखा है, उसके बाद के 1, 2 और 3 स्किप करेंगे और चौथे वाले से ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो इसे मैं पहले घुमा लेती हूँ। फिर से देखिएगा, ये गले वाला ही साइड है और इधर से 1, 2, 3 स्किप करके 1, 2 और 3 में हमें ऐड करना है। और अगर आर्म होल से देखेंगे तो इस टिक्की में से जो जितना आपने ऐड किया है उसके बाद सिर्फ 1 छोड़ देना है और उसके बाद से ऐड करना स्टार्ट करना है। अगर आप गले की तरफ से ऐड कर रहे हैं तो इधर से 1, 2, 3 छोड़ दीजिए और चौथे, पांचवें और छठे में ऐड करिए। बट अगर आप आर्म होल की तरफ से ऐड कर रहे हैं तो इधर से 1 छोड़ दीजिए और दूसरे वाले से ऐड करना स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ मैं इसे आर्म होल की तरफ से ऐड कर रही हूँ। ये देखिए आर्म होल वाला साइड है, तो 1 छोड़ के दूसरे वाले में यहाँ पे ऐड कर दिया, 1 चेन बनाई और 3 डबल क्रोशिया। फिर से 1 स्किप करेंगे वी को, 1 ट्रायंगल स्किप करके नेक्स्ट ट्रायंगल में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे और दूसरा वाला ऐड करेंगे। 1 चेन बना के जस्ट इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है दूसरा उसे ऐड करेंगे। तो 3 ऐड करना है और तीनों आपको इसी तरीके से ऐड करना है। ठीक है, ये देखिए पहला ऐड किया, दूसरा ऐड किया, तीसरा भी ऐसे ही ऐड करना है और उसके बाद के जितने भी पैटर्न बचेंगे उन सब पूरे पैटर्न को बना लेना है। तो 3 टोटल ऐड करना है, बस इतना ध्यान दीजिएगा। आर्म होल की तरफ से ऐड करेंगे तो जो टिक्की आप ऐड कर चुके हैं, जो ऐड करने के बाद का आपको 1 छोड़ देना है। यहाँ पे देखिए ऐड हो चुकी हैं 2 टिक्कियाँ इस जगह पे, तो उसके बाद की 1 आपको स्किप करनी है। उसके बाद 1, 2 और 3 ऐड कर लेनी है। 1 ऐड कर दिया मैंने, 2 ऐड कर दिया और इसके बाद अभी तीसरा भी ऐड करना है इसी में, और बाद में पूरा ऐसे ही बना लेना है। इधर का ऐड करने के बाद इधर का भी सेम ऐसे ही ऐड करना है। इधर का मैंने ऐड कर रखा है, देखिए इसको देख के आपको समझ में आ जाएगा। 1, 2 और 3 मैंने ऐड किया है। आर्म होल से जहाँ से ऐड हुआ है उसके बाद सिर्फ 1 स्किप किया है, उसे छोड़ दिया है और उसके बाद की 3 ऐड कर लिया है। और अगर आप गले की तरफ से ले रहे हैं तो 1, 2, 3 आपको छोड़ देना है। तो दोनों तरफ से आपको सामने का पोर्शन ऐसे ही जो आर्म होल के ऊपर तक का पार्ट जाता है शोल्डर तक, उसमें ये वाली टिक्की ऐड होगी। दोनों साइड आपको ऐसे ही ऐड कर, ये देखिए यहाँ मैंने दोनों साइड में फ्रंट में वैसे ही ऐड कर लिया है। इधर भी सेम वैसे ही ऐड किया है जैसे आपको बताया था। इधर से गले की तरफ से 3 छोड़ना था, 1, 2, 3 छोड़ के 3 ऐड करने थे। और अगर आप आर्म होल से ले रहे हैं तो 1 छोड़ के 3 ऐड करने थे। और इधर भी सेम वैसे ही किया है। ठीक है, गले की तरफ से देखिए 1, 2, 3 छोड़ के मैंने 3 ऐड कर लिए हैं। अब हमें इसका पीछे के बैक के पार्ट में ऐड करना है। अभी तक बैक के पार्ट में आप बीच वाले सेक्शन पे ऐड कर रहे थे, बट इस बार ऐसा नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, ये देखिए ये हमारा आर्म होल है ना, आर्म होल जहाँ पे ऐड हुआ है उसके बाद का 1 सेक्शन आप छोड़ दीजिए, इसे छोड़ दीजिए
और इसके बाद का जो दूसरा वाला है इसमें अपने वर्क को ऐड कर लीजिए। पैटर्न मैंने सेम वैसे ही बना रखा है, ऐड कर लिया, एक चेन और अब इसके बाद 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। ठीक है, ये देखिए आर्म होल के बाद से एक छोड़ के ऐड किया है। जैसे इधर वाले आगे के सेक्शन में भी आपने आर्म होल के बाद से एक छोड़ के ऐड किया है ना 3, सेम वैसे ही पीछे भी करना है। आर्म होल जहाँ पे ऐड हुआ है उसके बाद एक छोड़ दीजिए और एक ऐड कर लिया मैंने, 2 और 3 ये दोनों भी ऐड करके पूरा सर्कल वैसे ही बना लीजिए जैसे इसे बनाया है। फ्रंट में जैसे बनाया है सेम वैसे ही करना है। एक मैंने ऐड करना बता दिया, इसके बाद का दूसरा भी ऐसे ही ऐड होगा, तीसरा भी ऐसे ही ऐड होगा और 3 ऐड करने के बाद पूरे सर्कल को बना लेना है। मैं बना के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए सेम वैसे ही एक ऐड किया, दूसरा ऐड किया, तीसरा ऐड किया, 1 2 3 मैंने वैसे ही ऐड कर लिए हैं। और अब फ्रेंड्स आपको इसको आगे वाले हिस्से में इसे ऐड भी करना है। तो अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे पहले 3 पैटर्न और बना के रेडी कर लीजिए बिना जोड़े हुए। जैसे बनाते हैं वैसे ही एक एक छोड़ के पहले 3 पैटर्न बना के इसमें रेडी कर लेंगे। 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया से टोटल 3 पैटर्न बनाएंगे और रेडी करेंगे। तो ये देखिए 3 पैटर्न मैंने वैसे ही बना के रेडी कर लिए, 1 2 3। अब चौथे वाले से इसे ऐड करेंगे तो एक छोड़ के वैसे ही पहले 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3, एक चेन और ये हमारा देखिए फ्रंट वाला हिस्सा है। ओके, अब इसी में हमें ऐड करना है अपने वर्क को और इधर से इसमें भी 1 2 3 छोड़ेंगे और चौथे वाले से ऐड करेंगे। इसे ऊपर की तरफ जैसे शोल्डर ऐड करते हैं ना, इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए ये इधर वाला हिस्सा हो गया, ये इधर वाला हिस्सा हो गया, ये हमारा आर्म होल निकल आएगा। और जब जिसमें ऐड करना है 1 2 3 छोड़ेंगे और जो 4th वन चौथा हिस्सा है इसी में ऐड करना है। तो ऐड वैसे ही करेंगे जैसे करते हैं, चौथे वाले को लेंगे। देखिए फिर से ध्यान दीजिएगा, जहाँ से आपने इसमें ऐड कर रखा है यहाँ पे ऐड है, इसके बाद का 1 2 और 3 छोड़ना है और 4th वन वाले को लेना है और चौथे वाले को लेके इसे सिंपल इसमें ऐड कर देना है। फिर से एक चेन बनाना है, इसकी बाकी की जो डबल क्रोशिया है उसे बनाएंगे, 1 2 3, एक छोड़ेंगे, दूसरे वाले में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, एक चेन और एक चेन के बाद जस्ट उसके बगल वाला जिसमें ऐड किया है, जस्ट उसके बगल वाला देखिए इसमें ऐड है, ये ऐड हो चुका है, इसके बगल वाला ये है तो इसे लेंगे और इसमें ऐड करेंगे, एक चेन बनाएंगे और 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। और अब लास्ट में हमें बनाना है, एक छोड़ के फिर से वैसे ही लास्ट में बनाएंगे, 1 2 3, अगेन एक चेन और जो अब 3rd वाली है इसे लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे, एक चेन बनाएंगे, बाकी की डबल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे और वर्क को ऐड कर देंगे, 1 2 3 और यहाँ पे अपने वर्क को हमें ऐड कर देना है। एक चेन बना के धागे को कट कर लेंगे। तो अब ये देखिए ये हमारा एक साइड का हिस्सा बनके रेडी है। आर्म होल भी हमारा ऐड हो चुका है, ये देखिए ऊपर हमारा शोल्डर ऐड हो गया है, ये आर्म होल बन के रेडी हो गया है, ये इसका गला है और ये इसका बाकी नीचे का पार्ट है। ठीक है,
एक तरफ का बन गया। सेम वैसे ही अब ऐसे हमें दूसरे वाले में बना लेना है। जो सेकंड तरफ वाला है आगे का बन ही चुका है, पीछे का पहले ऐसे ही ऐड करना है जैसे हमने इसमें ऐड किया है। सेम वैसे ही आर्म होल से इधर एक छोड़ के 1 2 3 ऐड करके उसे बनाना है और फिर उसमें इसे ऐड करना है जो हमारा आगे वाला पैटर्न है। तो मैं पैटर्न पहले ऐड करके फिर से आपको जैसे हमने इधर का ऐड किया है, शोल्डर को ऐड किया है और नीचे ऐड किया है, सेम ऐसे ही इसमें भी करेंगे। पीछे में दूसरे साइड में पैटर्न उतना ही बना लिया है और जहाँ पे ऐड है वहाँ से एक छोड़ देंगे, एक स्किप करेंगे और उसके बाद वाली जो दूसरी है इसमें वर्क को ऐड कर लेंगे। एक चेन और उसी जगह से फिर से 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 ठीक है। अब इधर देखिएगा 1 2 3 हमने ऐड किया था, इधर भी 3 ही ऐड करेंगे। एक ऐड हो गया है, इसके बाद दूसरा और तीसरा ऐड करके 3 पैटर्न बना लेंगे ताकि उसके बाद के 3 पैटर्न में हम यहाँ पे शोल्डर ऐड कर सकें। तो 3 ऐड कर लीजिए और उसके बाद 3 और पैटर्न बना लीजिए, फिर शोल्डर ऐड करते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने सेम वैसे ही 3 बार ऐड करके 1 2 3 पैटर्न बना लिए हैं। 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे और उसके बाद शोल्डर ऐड करना स्टार्ट करेंगे। 1 2 एक चेन। जैसे देखिए इसे मोड़ते हैं आगे के साइड में इस तरीके से, जैसे टर्न करना है वैसे ही आप टर्न कर लीजिए और शोल्डर पे शोल्डर मिला लीजिए। और जो आगे के साइड का है 1 2 3 इसे छोड़ दीजिए और जो 4th नंबर वाला है 1 2 3 स्किप करके जो चौथा वाला है इसमें अपने वर्क को ऐड करना है। तो चौथे वाले को लेंगे और यहाँ पे इसे ऐड कर देंगे। फिर से एक चेन बनाएंगे और एक चेन बना के यहीं पे जो 3 डबल क्रोशिया बची हुई है इसे बना लेंगे। 1 2 3। तो ये पहला ऐड हो गया, फिर से एक छोड़ेंगे, दूसरे में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 दूसरे में ऐड कर देंगे और इसी तरह से तीसरे में भी ऐड कर देंगे। तो सेम प्रोसेस को ही करेंगे और दोनों शोल्डर एक जैसे ही ऐड होंगे। दोनों ही शोल्डर मैंने ऐड करने आपको बता दिए हैं फ्रेंड्स। अब इसमें सिर्फ इसका गला ही बाकी है। तो हल्का सा पीछे का गले का कैसे देना है, इसका शेप कैसे देना है ये भी मैं आपको बताती हूँ अभी कि कैसे इसमें गला बनाना है। इस तरह से मेरा शोल्डर पूरा ऐड हो चुका है। थर्ड वाली चेन में इसे ऐड करके धागे को कट कर लेंगे। तो ये देखिए ये दोनों तरफ का शोल्डर ऐड हो चुका है और ये पूरा बन चुका है। अब इसमें बीच के 2 पैटर्न बचे हुए हैं, एक ये वाला पैटर्न और एक ये वाला पैटर्न। ठीक है, अब इन दोनों पैटर्न को बना के हमें इसे गले का शेप भी इसमें देना है। तो वो कैसे बनाना है चलिए पहले उसे बना लेते हैं। 2 पार्ट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिएगा जो बीच वाला सेक्शन बनाते हैं 24 डबल क्रोशिया वाला, उसे वैसे ही बना लेंगे और अपने वर्क को 3rd नंबर वाली चेन से ऐड कर देंगे। अब यहाँ से 1 2 3 4 वैसे ही 4 चेन बनाएंगे और एक एक चेन का डिफरेंस देते हुए डबल क्रोशिया बनानी है। टोटल 15। तो 1 2 हो गई, 3 फिर एक चेन, 4। तो इस तरह से 15 बनानी है हमें। अभी तक कि हम लोग पूरा गोल बना के 24 बनाते थे, तो 24 ना बना के आधी सिर्फ 15 बनानी है। ऐसे ही एक एक करके 15 डबल क्रोशिया इसमें बना के 15 डबल क्रोशिया बना ली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक चेन बना के वर्क को यहीं से घुमा लेंगे। 1 2 3 4 5 चेन और इसी जगह से अंदर से फिर से डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे,
सेम वैसे ही जो थर्ड वाला रो बनाते हैं, थर्ड राउंड जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसी स्पेस से फिर से डालेंगे और एक डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट वाले में डालेंगे एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया। सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए पूरा एंड तक आ जाएंगे इसमें। और इस तरह से बनाने के बाद अब एंड में देखिएगा, ये वाली जो पहली वाली हमारा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में आएंगे 1 2 3 चेन वैसे ही बनाएंगे और 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 डबल क्रोशिया हो गई, एक चेन। और अब इसमें ऐड करना स्टार्ट करेंगे। ये वाला पार्ट जो है ये ऊपर की तरफ रहेगा, ऐड आपको नीचे से करना है। सेम वैसे ही 7 पैटर्न ऐड करने हैं। ये जहाँ पे जॉइंट है वहाँ से 1 2 यहाँ से लेना है। देखिएगा, पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा अगेन जॉइंट होगा, फिर उसके बाद ये छठा और ये सातवां। टोटल 7 पैटर्न आपको ऐसे ही लगातार ऐड करने हैं बनाते हुए। तो पहला मैंने बनाया, दूसरे वाले पे ऐड कर दिया, एक, 2 और 3। फिर से एक स्किप करके नेक्स्ट वाले में आएंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, एक चेन और जो सेकंड नंबर वाला है इसमें ऐड करेंगे। तो इसी तरीके से लगातार आपको 7, जैसे आपने नीचे के बाकी पैटर्न में 7 ऐड किए हैं, इस तरीके से सेम वैसे ही आपको इसमें ऐड करना है। 1 हो गया, 2 हो गया, तीसरा जॉइंट होगा, चौथा फिर बीच में 1 है वो होगा, पांचवा फिर से जॉइंट होगा, छठा और सातवां। 7 पैटर्न इसमें टोटल इसी तरीके से ऐड करेंगे। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 बार मैंने इसे ऐड कर लिया है और एक बार अब यहाँ ऐड करना है। सेम वैसे इसे भी ऐड करेंगे, हाफ ही पोर्शन इसका भी बनाएंगे और अब यहाँ से ऐड करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 ये वाला जो पार्ट है यहाँ से ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, जो सबसे ऊपर शोल्डर वाला जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है वहां से आप ऐड करना स्टार्ट करिए इसे। और ये जो जॉइंट है इससे 1 और 2 जो दूसरा वाला है यहाँ से लेंगे इसे, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, 2 और 3, एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 अगेन एक चेन और इसके बाद वाले में एक डब चेन बना के इसे सिंगल क्रोशिया बना के ऐड करेंगे। तो सेम ऐसे ही इसे भी करना है। ये देखिए, ये इस तरह से ऐड होगा, पहला ये ऐड हो गया, दूसरा ये है, तीसरा यहाँ जॉइंट है, चौथा ये वाला पार्ट है, फिर पांचवा जॉइंट है, छठा ये वाला पार्ट है और सातवां फिर ये वाला जॉइंट है जहाँ पे आपने अपने इस वाले हाफ सर्कल को ऐड किया है। ठीक है, तो इसे भी पूरा यहाँ तक ऐड करना। फ्रेंड्स, दोनों तरफ का मैंने वैसे ही बना के रेडी कर लिया है। और अब इसमें हमें क्या करना है, बॉर्डर इसका बनाना स्टार्ट करना है। पर बॉर्डर बनाने से पहले ये देखिए, अगर मैं इसमें बॉर्डर बनाऊंगी तो यहाँ पे हल्के हल्के कट्स हैं। ठीक है, ये देखिए कट बना है, ये कट बना है। तो बॉर्डर जब भी मैं बनाऊंगी तो बॉर्डर लहर जैसा बनेगा, बॉर्डर प्रॉपर इसका नहीं बनेगा। तो इसमें जितने भी कट्स हैं पहले उन्हें फिल कर लेंगे। और कट देखिएगा, एक ये कट है, आगे के साइड ही 1 2 और 3, टोटल 3 कट हैं इसमें एक साइड में और 3 कट दूसरे साइड में है। तो अब इन कट्स को हमें पहले इस तरीके से फिल करना लेना है ताकि हम जब इसमें चेन वाला बॉर्डर बनाएं तो चेन बॉर्डर इसमें फिट हो सके। अब इसको करना कैसे है ये देखिए मैं बताती हूँ। कट है, इस जगह पे कट है, तो कट से यहाँ पे जॉइंट है हमारे पास और कट है, तो इसके जस्ट पहले वाली जो पैटर्न बना हुआ है उस पैटर्न में आपको इस जगह पे बीच वाले चेन स्पेस में नहीं बल्कि लास्ट वाली जो इसकी डबल क्रोशिया है इसमें पहले धागे को ऐड कर लेना है। और धागे को ऐड करके अब इसमें हमें बना लेनी है टोटल 5 चेन। 1 2 3
4 5 और 5 चेन बना के अब देखिए जहाँ पे जॉइंट है, ठीक है, ये जॉइंट है तो इसमें बीच से डालेंगे जहाँ पे हमने ऐड किया है सिंगल क्रोशा से, इसी जगह पे डालेंगे और यहाँ पे एक डबल क्रोशा बनाएंगे, फिर से 2 चेन और सेम इसी जगह से फिर से क्रोशा को डालेंगे और एक डबल क्रोशा यहाँ पे बना लेंगे, फिर से 1 2 3 4 5 चेन और जस्ट इसके बाद वाली जो पैटर्न बना हुआ है इसी में सबसे लास्ट में इसे ऐड कर देंगे और एक चेन बना के धागे को कट कर लेंगे। इस तरीके का बन के रेडी होगा और जब ये ऐसा बन जाएगा तो ये देखिए ये हमारा शेप प्रॉपर लेने लगेगा। तो जब इसमें बॉर्डर बनाएंगे तो प्रॉपर बॉर्डर भी बन के इसमें रेडी होगा। तो जितने भी इसमें आगे के साइड में कट्स हैं उनमें आपको सेम ऐसे ही करना है। 3 कट्स हैं, एक मैंने यहाँ पे देखिए फिल किया, एक ये वाला कट है और एक ये वाला कट है। 3 एक साइड में है, देखिए एक ये है, एक ये है, एक ये है। 3 साइड एक साइड में है, 3 दूसरे साइड में है। तो दूसरे साइड के मैंने देखिए फिल कर रखे हैं, एक ये फिल किया है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो ऐसे ही तीनों इस पे फिल कर लेते हैं, फिर इसका फाइनल बॉर्डर बना। इस तरीके से मैंने साइड के सारे कट्स पूरे कर लिए हैं और जैसे आपने साइड के कट पूरे किए हैं वैसे ही आपको नीचे के जितने कट्स हैं वो भी वैसे ही पूरे करने हैं। नीचे के साइड में भी देखिए उसी तरीके से बने हुए हैं, तो सेम वैसे ही इसमें भी यहाँ से ऐड करना है, बीच में डबल क्रोशा बना के इस वाले में ऐड करना है। जैसे यहाँ के कट्स आपने फिल किए सेम वैसे ही सारे नीचे के 1 2 3 4 कट नीचे हैं, तो इन चारों कट को भी ऐसे ही फिल कर लेंगे। और अब नीचे का पूरा फिल करने के बाद अब इसमें हमें बॉर्डर बनाना स्टार्ट करना है, तो नीचे से ही बॉर्डर बनाएंगे। तो ये जो सबसे इसमें लास्ट वाला पैटर्न है इसमें धागे को ऐड कर लेंगे और धागे को ऐड करके अब इसमें चेन बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 चेन नेक्स्ट वाले पैटर्न पे ऐड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 अगेन नेक्स्ट पैटर्न पे ऐड करेंगे। 6 चेन अगर आपको कम लग रही है तो आप इसमें 7 चेन भी कर सकते हैं। अगर आपको 6 चेन में टाइट लग रहा है तो आप 7 चेन कर लें या 8 चेन कर लें। तो मुझे कुछ थोड़ा सा हल्का सा टाइट लग रहा है तो मैं इसमें 1 चेन और बढ़ा लूँगी, 7 चेन करूँगी और नेक्स्ट वाले पैटर्न पे ऐड कर दूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 चेन फिर से नेक्स्ट पैटर्न पे इसे ऐड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 चेन और अब देखिएगा इसे ऐड करेंगे इस जगह पे जो बीच वाला पॉइंट है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 अगेन ऐड करेंगे इसे नेक्स्ट पैटर्न पे। एक 2 3 4 5 6 7 और फिर से नेक्स्ट पैटर्न पे। तो इसी तरीके से 7 चेन बना के इसे ऐड करना है, हर एक पैटर्न पे ऐड करेंगे और जहाँ पे जॉइंट आएगा वहाँ पे बीच वाला जो हमने बनाया हुआ है 2 चेन का स्पेस यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से 7 चेन बनाते हुए इस तरीके का पैटर्न हमारा बन के रेडी होगा। और अगर आपको अभी भी चेन टाइट लग रही है फ्रेंड्स तो आप इसमें चेन बढ़ा सकते हैं, 8 चेन भी कर सकते हैं। तो ढीली चेन बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए। मेरी बिल्कुल सही चेन बन के रेडी हो रही है। ये देखिए इस तरीके का पैटर्न इसमें बनाना है। और अब मैं दूसरे साइड पे आ गई हूँ। सेम ही पैटर्न आपको चारों तरफ बनाना है। 7 चेन बना के सब में ऐसे ही गोल वाले पैटर्न बने हुए हैं, सिर्फ आपको बस इनमें ऐड करना है। तो इधर भी मैंने ये पूरा फिल कर रखा है, सेम ऐसे ही आपको इस साइड भी करना है। चारों तरफ आपको ऐसे ही करना है। 7 चेन बनाएंगे, 3 4 5 6 7 नेक्स्ट पैटर्न पे ऐड कर दिया। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
5 6 7। ओके, और अब यहाँ पे आ गई हूँ। तो अब ये देखिएगा बीच वाले पैटर्न पे ऐड करें। यहाँ पे अगर टाइट लग रहा है तो एक बार यहाँ पे ऐड करके फिर से इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें डायरेक्ट ही यहाँ पे ऐड कर दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 और अगेन नेक्स्ट पैटर्न। तो सेम इसी तरह रिपीट करेंगे और पूरा इसे बनाते हुए ऊपर तक आ जाएंगे। और ये जो इसका गले वाला पार्ट है यहाँ तक पहले से बना के रेडी कर लेते हैं, फिर बताती हूँ यहाँ कैसे। तो अब ये मैं ऊपर गले के साइड पे आ गई हूँ और गले के साइड में देखिएगा यहाँ पे जो हमने पैटर्न बनाया हुआ है शोल्डर के पास, पहले ये जो 3 चेन का स्पेस है इसमें ना ऐड करके इसके पहले वाली डबल क्रोशिया में ऐड करेंगे। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 7 चेन बना के अगेन इसके बाद जो इधर वाली है इसमें भी डबल क्रोशिया में ही ऐड करेंगे। 7 चेन बना के यहाँ ऐड कर दिया। ओके, और अब 1 2 3 4 5 6 7 नेक्स्ट वाले पैटर्न पे ऐड करेंगे। ये देखिए इस तरीके से ऐड होगा ये। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाएंगे। अगेन डबल क्रोशिया में ऐड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 चेन बना के ये जो डबल क्रोशिया है यहाँ पे देखिए पैटर्न को हमने जोड़ा है, तो इसके लास्ट वाली जो डबल क्रोशिया है इसमें हमें ऐड करना है अपने वर्क को। फिर 1 2 3 4 5 6 7 चेन। 1 2 3 4 5 6 7 इसके जस्ट बीचों बीच ऐड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 जहाँ पे इधर ऐड किया है उसी जगह पे इधर भी ऐड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 चेन। जो लास्ट डबल क्रोशिया है इसमें ऐड कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 ये देखिएगा मैं नेक्स्ट पैटर्न पे हूँ। और नेक्स्ट पैटर्न पे आने के बाद अब इसे हमें सेम इसी तरह से लास्ट वाला जो डबल क्रोशिया है उसी लास्ट डबल क्रोशिया में यहाँ भी ऐड करना है। एक 2 3 4 5 6 7 चेन। और फिर से जैसे दूसरे साइड पे ऐड किया है सेम वैसे ही दूसरे में जैसे ऐड किया है ना आपने, सेम वैसे ही इसमें भी ऐड कर देना है। ये देखिए ये गले में इस तरीके से बन के रेडी होगा। सेम वैसे ही इसमें ऐड करते जाना है। ऐसे ही ऐड करते हुए पूरा इधर भी ऐड करेंगे और इसमें भी जैसे मैंने बताया है सेम वैसे ही ऐड करते हुए जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ पे आ जाएंगे। तो ये देखिए अब जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था सेम मैं वहीं पे आ गई हूँ। उसी जगह पे फिर से मैंने वर्क को ऐड कर दिया है। और जो पहली वाली चेन थी इसमें हमें टोटल 4 सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। 1 2 3 4 सिंगल क्रोशिया बना के बिल्कुल बीचों बीच आ जाएंगे चेन के। और अगेन सेम प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। 3 4 5 6 7 चेन और नेक्स्ट वाली चेन में ऐड करेंगे। अब सिंपल है, जितनी भी चेनें हैं उनमें 7 चेन बना के आपको ऐसे ही ऐड करना है।
और ऐड करते हुए फिर से आपको पूरे राउंड को ओवर करना है और एक बार और इसी तरीके का राउंड बनाना है। तो अब ऐसे ही आपको बनाना है और टोटल इसमें 3 से 4 राउंड, अगर आप चौड़ा बॉर्डर चाह रहे हैं तो 4 राउंड बना लीजिए, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं चाहिए तो 3 राउंड बना लीजिए। इसी तरीके से 3 बार और या तो फिर 4 बार ऐसे ही बनाते हुए पूरे जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ से स्टार्ट करते हुए पूरा राउंड करेंगे और अगेन इसी जगह पे आ जाएंगे, अगेन उसे ऐड करेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 3 या 4 और चेन पे आके फिर से सेम प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। तो 3 से 4 राउंड ऐसे ही बना के हमें इसमें पहले यहाँ मैंने टोटल इसमें 3 राउंड बना के रेडी कर लिए हैं। आप अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी बना सकते हैं। और अब इसमें फाइनल राउंड बनाना है। फाइनल राउंड बनाने के लिए जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं पे ऐड करने के बाद अगेन जो फर्स्ट नंबर चेन है उसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके सेंटर पॉइंट पे आ जाएंगे। देखिए चेन के बिल्कुल बीच में आ गई हूँ और अब जस्ट उसके बगल वाली जो चेन है इसमें पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन जस्ट इसी के ऊपर से डालेंगे और एक पाइकॉट बना लेंगे। अगेन फिर से उसी चेन से डालेंगे, दूसरी डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन और सेम उसी स्पेस से डाल के एक पाइकॉट, 2 हो गया। सेम उसी जगह से फिर से डालेंगे, ये तीसरी बार हो गया। टोटल 8 बार हमें ऐसे ही करना है और हर बार डबल क्रोशिया बनानी है उसी स्पेस से, उसी वाली चेन से और ऊपर 3 चेन का एक पाइकॉट बना लेना है। 3 ये देखिए टोटल 8 बार किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 बार करने के बाद जो नेक्स्ट वाली चेन है इसमें हमें इस अपने वर्क को ऐड कर देना है। तो इस तरीके का पैटर्न बनके इसमें रेडी होगा लास्ट में। और इसके बाद फिर से इसी स्पेस से फिर से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वाली जो चेन है जहाँ ऐड किया है उसके जस्ट बगल वाली जो चेन है इसमें सेम प्रोसेस को करेंगे और टोटल 8 डबल क्रोशिया इसमें बना के रेडी करेंगे। सेम प्रोसेस को ही इसमें करना है। एक में आपको डबल क्रोशिया बनानी है 8 बार पाइकॉट बनाते हुए और दूसरी चेन में आपको ऐड कर देना है। फिर से उसके बाद वाली चेन से अगेन सेम डिज़ाइन को स्टार्ट करना है और जस्ट उसके बाद वाली में ऐड कर देना है। तो ऑल्टरनेटिव आपको ऐसे ही करते जाना है और पूरे में ऐसे ही ओवर करना है, पूरे राउंड को ऐसे ही घुमाना है और इस वर्क को कंप्लीट करना है। ये देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 बार फिर से बना लिया और नेक्स्ट वाले में इसे ऐड कर देंगे। सेम प्रोसेस को ही कंटिन्यू करना है और इस पूरे राउंड को ऐसे ही ओवर करना है। जैसे आपने पूरे में चेन बना के रेडी की है वैसे ही आपको पूरे में इसी तरीके से डबल क्रोशिया पूरे राउंड में बना के रेडी करना है। इस तरह से पूरे में मैंने सेम ही पैटर्न को बना लिया है, पूरे में ऐसे ही बनाना है। और अब फ्रेंड्स आती है यहाँ पे आर्म होल की बारी। आर्म होल में भी सेम आपको सेम ही प्रोसेस करना है। जहाँ जहाँ पे आपको कट लग रहा है तो कट वाला जो पैटर्न है वो जैसे मैंने नीचे बताया था, 1 डबल क्रोशिया 2 चेन और 1 डबल क्रोशिया वाला, सेम वैसे ही कट पे बनाना है जैसे मैंने इस जगह पे नीचे बनवाया था। 3 कट हैं पूरे में तो तीनों कट
कट को ऐसे ही फिल करना है। उसके बाद जैसे नीचे मैंने आपको चेन बनवाई थी सेम वैसे ही इसमें भी चेन बनानी है। और जैसे मैंने आपको इसमें ये डबल क्रोशिया बताया था सेम वैसे ही आपको इसमें भी बनाना है। दोनों तरफ के आर्म होल में इसी तरीके से करना है और आर्म होल बनने के बाद कुछ इस तरीके का लुक देगा। और अब ये बोलेरो जैकेट पूरी तरीके से पहनने के लिए रेडी है। आई होप आपको ये पैटर्न पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं मिलूँगी आपसे कुछ नए आइडियाज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।